ओके गाइस, लिखना आप लोग, लिखना आप लोग जल्दी कीजिएगा। F is mapping from R to R. F is mapping from R to R. Be twice differentiable. Be twice differentiable such that F double dash x is greater than 0. Such that F double dash x is greater than 0 for all x belonging to real. For all x belonging to real. और आपको दिया गया है f dash of a minus 1 is equal to 0 where a is a real number. Where a is a real number and gx is given as f of tan square x minus 2 tan x plus a. 0 less than x less than pi by 2. 0 less than x less than pi by 2. आपको स्टेटमेंट 1 आपको बोल रहे हैं कि g जो है g इज इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 4 और स्टेटमेंट 2 आपको दिया गया है कि g इज डिक्रीजिंग इन pi by 4 से pi by 2। तो आपको बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। आपको बोलना है कि आपके कौन से स्टेटमेंट सही है। दोनों ही गलत है राइट। हुआ। काफी अच्छा सवाल था। आप यहाँ पे देखिएगा आपके जो g डैश x है, आपके g डैश x क्या हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एस f डैश ऑफ। अच्छा, ये जो चीज है इसको आप लोग ना +1 और -1 कर दीजिए, तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस। इट इज कमिंग आउट टू बी एस tan x -1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना a-1। तो आपका ये कितना आ जाएगा f डैश ऑफ बोलना गाइस, आपका tan x -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका a-1 इंटू आपका कितना आ जाएगा बोलिए, उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो आपका 2 tan x बोलो आपका कितना आ जाएगा, 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x और आपका कितना आ गया बोलना -2 टाइम्स आपका क्या सीकेंड स्क्वायर x। गॉट इट। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, ये तो आपका f डैश ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना, tan x -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका a-1 और हमारा कितना आ गया बोलना, आपका 2 टाइम्स आपका सीकेंड स्क्वायर x आपका कॉमन चला गया और आपका कितना आ गया, आपके tan x -1 आ गया, है ना। गॉट इट। अब आप यहां पे देखिएगा आपको क्या दिया गया है बोलिएगा, आपका f डैश ऑफ a-1 आपको क्या दिया है, इक्वल टू 0 और आपको दिया है f डबल डैश x जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब आपका f डैश x जो फंक्शन है वो आपका स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग, है ना। अब आप लोग देखिएगा ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपके ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, है ना। इसका मतलब हमारे ये जो क्वांटिटी है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या बोलना, आपका क्या a-1, है ना। इसका मतलब समझ में आया ना। इसका मतलब हमारा ये जो f डैश वाला जो क्वांटिटी है, आपके f डैश वाले क्वांटिटी ऑलवेज क्या होगा,
आपका a-1 पे देखना 0 है, तो ये आपका अगर a-1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिर आपका वो तो उसका वैल्यू तो आपका 0 से फिर बढ़ता ही जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, इधर ग्रेटर देन और आपके क्या होंगे, इक्वल टू 0, है ना। आपका ये क्वांटिटी तो आपका ऑब्वियसली क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपका मेन आपका कहां पे है बोलना, यहां पे, ठीक है ना। तो आपका tan x - 1 पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इज tan x - 1 पॉजिटिव, जब x इज आपका ग्रेटर देन π/4, है ना, बात समझ में। तो आपका ग्रेटर देन π/4 होगा तो फिर आपका ये पॉजिटिव होगा, तो आपका g' क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फिर आपका gx इंक्रीजिंग होगा कब, π/4 से π/2, है ना, और डिक्रीजिंग होगा 0 to π/4 में। आई थिंक आपका पूरा ही उल्टा दिया गया है, तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है बोलना, आपके गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है a random variable capital X takes values 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 with probabilities 2a plus 1 by 30, 8a minus 1 by 30, 4a plus 1 by 30 और b, है ना। These are the probabilities, these are आपका क्या दिया है, the probabilities where a and b are real numbers। तो आपको दिया गया है mu and sigma are respectively the mean and standard deviation, दिया गया है such that mu sigma square plus of आपका mu square plus mu square is equal to 2। तो आपको बोला है देन a by b का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बोला है देन a by b का वैल्यू क्या होगा, गॉट इट राइट, है ना, बात समझ में। तो आपका एक तो आपका क्या होता है बोलना, आपके सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज आपका क्या होगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज आपके क्या होंगे, आपका 1। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज करके 1 करके बताएं क्या इक्वेशन आ जा रहा है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 करके, हाँ बताएं, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 कीजिए, कितना आ जा रहा है, 14a प्लस 30b इज इक्वल टू 29। बहुत बढ़िया, ये तो आपका सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज आपका 1 करके आगे आया था ना सबका, देख लीजिए। और उसके बाद आप लोग देखिएगा आपका सिग्मा स्क्वायर आपको मतलब आपका क्या है, व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर, इट इज आपका वेरिएंस। तो आपका सिग्मा स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा बोलिएगा, आपका सिग्मा स्क्वायर, एक्चुअली आप लोग यू कैन यूज द फॉर्मूला, आपका सिग्मा स्क्वायर का एक फॉर्मूला ये था ना, व्हाट वाज सिग्मा स्क्वायर बोलना, इट वाज आपका समेशन ऑफ, टेल मी गाइस, आपके pi xi स्क्वायर माइनस ऑफ आपका मीन स्क्वायर, है ना। तो आपका ये तो म्यू स्क्वायर, तो आप इसको इधर कर दीजिए, तो इसका मतलब आपका सिग्मा स्क्वायर प्लस ऑफ आपका म्यू स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा बोलना, समेशन ऑफ आपका pi xi स्क्वायर, जो आपको कितना दिया गया था, इट वाज गिवन एज आपका आई थिंक 2, इट वाज गिवन एज आपका 2 दिया गया, हाँ करेक्ट, गॉट इट राइट। तो यहां से आप लोग मेरे को बताएं आपका क्या आ जा रहा है बोलना, क्या आ जा रहा है, यहां से इक्वेशन क्या आ जा रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग। पहले वाले के लिए तो 0 ही आएगा, दूसरे वाले के लिए आपका कितना आ गया, दूसरे वाले के लिए आपका आ गया 8a माइनस 1 बाय आपका 30 इंटू 1, उसके बाद प्लस ऑफ आपका 4a प्लस 1 बाय 30 इंटू आपका कितना आ गया 4, प्लस ऑफ आपका कितना आ गया 9b ना, 9b इज इक्वल टू 2। इसको आप लोग मैनिपुलेट करके बताएं आपका क्या इक्वेशन आ जा रहा है, डू इट फास्ट। इसको मैनिपुलेट करके बताएं मेरे को कितना क्या आ जा रहा है, व्हाट आर यू गेटिंग, 24a प्लस 270b
इज इक्वल टू 57 है ना। आई थिंक आपका ये तो 3 से कट जाएगा, तो आपका 8a प्लस ऑफ आपके 90b इज कमिंग आउट टू बी एज आपके 90। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। तो दोनों को आप लोग सॉल्व कर दीजिए। दोनों को सॉल्व करके मेरे को बताएं आपके a और b की वैल्यूज क्या क्या आ जा रहा है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a कितना आ गया 2, b 1/30। तो आपका a बाई b पूछा गया था, तो आंसर कितना है बोलना 60। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा गया है द एरिया ऑफ the region x comma y such that 1 minus 2x is lesser equal to y lesser equal to 4 minus x square lesser equal to 4 minus x square where x is greater equal to 0, y is greater equal to 0, y is greater equal to 0। ये एरिया ऑफ द रीजन आपको दिया गया है अल्फा बाय बीटा। अल्फा बीटा नेचुरल नंबर और को प्राइम है, तो आपसे पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा। तो आपसे पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा, है ना। झट झट आप लोग लाइन बनाए। लाइन तो आपका कैसा है बोलिएगा, हाउ इज द लाइन, टेल मी। लाइन आपका कैसा है, बोलो बाबू। लाइन कुछ ऐसा है ना, जो आपका वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, बोलो गाइस। आपका 0,1 पे, है ना, 0,1 पे। ठीक है, थोड़ा इधर कर देते हैं, 0,1 पे। ये आपका 0,1 पॉइंट है और हमारा ये तो क्या होगा, और दूसरा आपका पैराबोला है। तो पैराबोला आपका ऐसा, पैराबोला आपका कैसा है बोलना, ऐसा। ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका शेडेड रीजन जो है, शेडेड रीजन आपका कौन सा आ गया बोलना, टेल मी गाइस व्हाट इज द शेडेड रीजन कमिंग, व्हिच इज द शेडेड रीजन, दिस इज द शेडेड रीजन राइट। ये आपका शेडेड रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है जो भी सीन है आपका। ये आपका कितना है 1 है और ये कितना है आपके हाफ। ठीक है ना, आपको याद है ना। तो हमारा यहाँ पे तो यू आर क्वाइट लकी कि वो आपका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स आपका कहाँ पे है, वर्टेक्स आपका कहाँ पे है बोलना, द वर्टेक्स इज ऑन द वाई एक्सिस इटसेल्फ। तो वर्टेक्स अगर आपका वाई एक्सिस पे है तो आप लोग क्या कर लीजिए, यू फॉर्म द रेक्टेंगल। तो आपका ये रेक्टेंगल आप लोग मेरे को बताएं, ये लेंथ आपका कितना है, दिस इज आपका कितना है 4, और ये लेंथ आपका कितना है, बोलो बाबू। ये लेंथ आपका कितना है, आपका y 0 कीजिए तो x स्क्वायर कितना आएगा 4, तो x आपका प्लस माइनस 2, तो ये आपका 2 आ गया। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है 8, तो उसका क्या होगा 2/3। तो 2/3 इंटू आपका कितना आ गया 8 माइनस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपका कर दीजिए, तो आपका हाफ इंटू आपका 1 इंटू हाफ, है ना। कैलकुलेट कर दीजिए, आप बताएं कितना आ रहा है। कितना आ गया 61/12, बस हो गया। बाकी तो आप तो कर ही पाओगे, 73 आंसर है। आए ना बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिएगा बोला गया है A1 कॉमा आपके A2/2 A3/2 स्क्वायर A3/2 स्क्वायर डॉट 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 टिल A10 बाई आपका 2/9 आपको दिया गया है B अ GP विथ कॉमन रेशियो a GP with common ratio 1/√2, B a GP with common ratio 1/√2, और आपको दिया गया है A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 टिल A10, ये आपको दिया है 62। तो आपसे फिर बोला है फिर A1 का वैल्यू कितना है, आपसे बोला गया है फिर A1 का वैल्यू आपका कितना है।
है ना। आप ये देखिएगा, ये अगर मेरा जीपी है, ये अगर मेरा जीपी है, जीपी होने का मतलब दिस बाय दिस आपका क्या होगा, A2 बाय बोलो 2A1, है ना, विल बी इक्वल टू आपका दिस बाय दिस करने से आपका क्या आएगा, A3 बाय 2A2, है ना, और इज इक्वल टू आपका ऐसे ही देखना चलेगा, ऐसे ही आपका चलेगा ना, गॉट इट राइट। हाँ एक मिनट देखिए, तो आपका ऐसे ही चलेगा। इसके नेक्स्ट वाला तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका A4 बाय बोलो आपका 2A3, है ना। तो आपका ये जो आपका जीपी है, इसका रेशियो आपको कितना दिया है बोलना, इट इज गिवन एज आपका कितना दिया है, 1/√2 दिया है, ये आपको क्या दिया है, 1/√2, गॉट इट राइट। तो आप लोग क्या कर दीजिए ना, पूरा आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, A2 बाय A1 विल बी इक्वल टू बोलो आपका A3 बाय A2 विल बी इक्वल टू A4 बाय A3, और ये सब आपका इक्वल टू आपका 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू 1/√2 क्या आ जाएगा आपका √2। तो इसका मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है ना, आपका A1 A2 डॉट 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 टिल A10, ये सीक्वेंस आपका क्या सीक्वेंस है बोलना, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ आपका क्या जीपी, है ना, जिसमें आप लोग मेरे को बताएं कॉमन रेशियो कितना है बोलना, √2। तो आप इसमें फिर जीपी का सम लगा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा बोलना A1, और फिर आपका √2 टू द पावर ऑफ आपका कितना आ जाएगा 10 - 1 डिवाइडेड बाय बोलो गाइस आपका √2 - 1, दिस इज गिवन एज आपका कितना बोलना 62, व्हाट इट है ना, बात समझ में। अब ये तो आपका कितना आ जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज 31, इसको कैसे काटा बोलना 2 से, तो आपका A1 कितना आ गया बोलना 2 इंटू आपका √2 - 1। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको दिया गया है एक आपको ऐसा एक सेट दिया गया है सच दैट मॉड ऑफ x² - 10 इज लेस इक्वल टू 6, है ना, और बी आपको एक सेट दिया गया है x सच दैट मॉड ऑफ x - 2 इज आपको ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। आपको ऑप्शंस कुछ कुछ ऐसे दिया गया है, A यूनियन B इज इक्वल टू आपका -∞ से लेके 1 यूनियन विद आपका 2 से लेके हमारे इंफिनिटी। नेक्स्ट आपका A - B इज गिवन एज आपका क्लोज्ड 2 से लेके 3 ओपन। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B दिस इज इक्वल टू आपका -4 से लेके -2 यूनियन विद आपका 3 से लेके 4 क्लोज्ड। एंड ऑप्शन डी में आपको दिया था आपका B - A इज गिवन एज इक्वल टू -∞ से लेके आपका -4 यूनियन विद -2 से लेके आपका 1 यूनियन विद 4 से लेके इंफिनिटी, यूनियन विद आपके 4 से लेके इंफिनिटी, यूनियन विद 4 से लेके इंफिनिटी। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, आप लोग जल्दी सॉल्व कर दीजिए। आप यहां से बताएं आपका ये वाला तो क्या आ गया, टेल मी गाइस, ये वाला आपका कितना आ जाएगा, फिर आपका -6 इज लेस इक्वल टू x² - 10 लेस इक्वल टू आपका कितना 6, 10 जोड़ दीजिए तो आपका 4 लेस इक्वल टू आपका x² लेस इक्वल टू आपका कितना बोलना 16, है ना। तो अगर मैंने नेगेटिव वैल्यूज लिया तो आपका कहां से कहां तक होगा, -4 से लेके कहां तक -2 यूनियन, अगर पॉजिटिव वैल्यूज लिया तो आपका 2 से लेके कहां तक 4, है ना। और वो वाला आपका कितना है आपका x - 2 जो है, x - 2 आपका कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, इधर आपका -∞ से लेके -1 ओपन यूनियन विद आपका 1 से लेके कहां तक इंफिनिटी, है ना। तो आप मेरे से बताएं आपका फिर x जो है, x आपका 2 जोड़ दीजिए तो आपका -2 से लेके कहां तक आपका 1 आ गया, यूनियन विद आपका कहां से आ गया बोलना 3 से लेके इंफिनिटी, गॉट इट, है ना। अब बस आप मैच कर लीजिए, अब बस आप मैच कर लीजिए आपका A यूनियन B। अच्छा, A यूनियन B में आप लोग देखिएगा, A यूनियन B आपका क्या होगा बोलना, व्हाट इज A यूनियन B, दिस इज नॉट करेक्ट, व्हाट इज A यूनियन B गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी आपका क्या होगा बताएं, आपके -∞ से लेके आई थिंक 1 ओपन हो रहा है ना, और यूनियन विद आपका कहां से आ रहा है बोलना, आपका क्लोज 2 से लेके आपका कहां तक इंफिनिटी जा रहा है क्या, या 4 पे ही रुक जा रहा है आपका, 4 पे ही रुक गया ना, या इंफिनिटी जा रहा है आपका, इंफिनिटी जा रहा है ना। हाँ
गॉट इट? देख लीजिए, ये आपका क्या आ गया बोलना, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना आ गया? व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी कमिंग? आपके -4 से लेके आपका कहां तक? -2 ही आ रहा है, और यूनियन विथ आपका आई थिंक ओपन 3 से होगा ना, आपका 4 क्लोज। आपका ए माइनस बी में क्या एरर है बताएं? ए माइनस बी आपका क्या होगा? आपका क्लोज 2 से लेके आपका कहां तक होगा? आई थिंक 3 क्लोज ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि बी में आपका 3 तो ओपन है। गॉट इट राइट? आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको देखिएगा अगला सवाल। अगले सवाल में आपको दिया गया है, अगले सवाल में आपको दिया गया है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है 3 -4 1 -1। उसके बाद मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी आपको दिया गया है, इट इज गिवन एज आपका -29 49 -13 और 18 है ना। एंड आपको बोला है आपके a पावर ऑफ 15 प्लस ऑफ b इंटू आपका एक्स वाई इज गिवन एज आपके 0 0, इज गिवन एज आपके 0 0। आपके देखिएगा दिया है x5 y7 x18 y11 x आपका 11 y2 और x आपका 16 और y आपका है 3, है ना। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, एक मिनट रुकिए। एक गॉट इट राइट? हो गया था? हाँ आ गया था। हाँ आप ये कीजिए, क्या कहते हैं, ए पार 15 दिया है तो आप लोग क्या करना है बोलना, मैथमेटिकल इंडक्शन करना है ना। आप मेरे को बताएं, आप ए स्क्वायर निकालिए जल्दी। ए स्क्वायर निकाल के मेरे को बताएं आपका कितना आ जा रहा है। व्हाट इज ए स्क्वायर कमिंग? हाँ ए स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो। ए स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज 5, बोलो -8 2 और -3। हाँ आपका एक और चाहिए मेरे को, है ना। आई एम नॉट कन्विंस्ड। ए पार्ट 3 बताएं मेरे को, ए पार्ट 3 बताएं मेरे को। सेवन -12 और आपका 3 -12। आई थिंक आई एम क्वाइट कन्विंस नाउ। तो आपका ए पार एन जो होगा, ए पार एन आपका कैसा होगा बोलना, टेल मी गाइस। यहाँ पे तो आपका 2n + 1, यहाँ पे आपका कितना आ गया -4n, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ गया बोलना 1 2n आ गया, और यहाँ पे आपका कितना आ गया बोलना, आई थिंक आपके -2n और क्या +1, है ना। गॉट इट राइट? तो ये आपका ए पार एन आ गया। तो यहां से आप लोग ए पार 15 निकाल लो। व्हाट इज ए पार 15 कमिंग बोलना, जल्दी बताएं। ए पार 15 आपका कितना आ गया 31 -60, और उसके बाद 15 और आपका कितना -29, है ना। तो आपका प्लस बी, तो आप लोग उसको साथ प्लस बी, तो ए पार ऑफ 15, ए पार ऑफ 15 और बी को जोड़िए। बी को जोड़ने से आपका कितना आ गया 2, उसके बाद -11 और फिर आपका 2 और अनदर -11, है ना। सो दैट इनटू आपको क्या दिया है, आपके एक्स वाई इज इक्वल टू आपका 0 0। तो हमारे पास फिर इक्वेशंस क्या आ गए बोलना, व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग। आई थिंक आपका सिंपली 2x - 11y इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 0। तो आप यहां से तो आप लोग बताएं आपके कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना, ऑप्शन 3 आ रहा है।
है ना। नेक्स्ट आपको देखिए, आपको दिया गया है, इट इज गिवन एज आपके y इज इक्वल टू y of x is the solution of the differential equation sec x dy by dx. Sec x dy by dx minus 2y is equal to 2 plus of 3 sin x is equal to 2 plus of 3 sin x. x is belonging to negative pi by 2 से लेके आपका pi by 2, है ना। आपको बोला गया है y at x equal to 0 आपको दिया है minus 7/4 दिया है, तो y at pi by 6 पूछा है, तो y at आपका pi by 6 पूछा है ना, बात समझ में, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं, ये तो आपका कौन सा d है बोलना, बताएं। दिस इज लीनियर, है ना। तो आप तो क्या कर लीजिएगा बोलना, आप पूरा इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका cos x से, है ना। तो 2x cos x इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 2 टाइम्स आपके cos x प्लस ऑफ आपके 3 टाइम्स आपका क्या आ गया sin x cos x, 3 टाइम्स आपके क्या आ गया बोलना sin x cos x। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आ गया, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर कमिंग, आपका p तो क्या है -2 cos x, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कमिंग आउट टू बी एज e पावर ऑफ -2 आपका कितना sin x। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बोलना, y इंटू आपका e पावर ऑफ -2 sin x, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ आपका q इंटू दिस, तो q इंटू तो e पावर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना -2 sin x। अच्छा, दोनों में से आई थिंक आपका cos x कॉमन चला गया ना, तो आपका 2 प्लस ऑफ हमारा 3 sin x इंटू आपका क्या आ गया बोलो गाइस, आपके cos x dx इंटू आपके क्या आ गया बोलना cos x dx। देख लीजिए, क्लियर है। देखिए आया था ना, हाँ। तो इसको आप कैसे इंटीग्रेट करोगे बोलना, हाउ विल यू डू इट, हाँ। सर sin x पर t ले लेंगे। sin x, किसी को अगर कुछ बोलना है तो मेरे को व्हाट्सएप पे बोलिएगा थोड़ा। आप sin x इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, तो sin x इक्वल टू t लेके आप मेरे को बताएं आपका कितना आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, बोलिएगा व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपके इंटीग्रल ऑफ आपका e पावर ऑफ -2t इंटू आपका 2 प्लस ऑफ आपके 3t dt, है ना। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करके मेरे को बताएं आपका कितना आ जा रहा है फाइनली इंटीग्रेटेड। तो आपका पहला वाला तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा ना, जल्दी आप इसको बांट के कीजिए, समझ में आ रहा है ना, आप इसको बांट के कीजिए, इसको इसके साथ कीजिए और इसके लिए आप बाय पार्ट्स कीजिए। कितना आ गया, आई थिंक e पावर ऑफ -2 sin x तो रहेगा ही, और उसके बाद फिर आपका अंदर क्या आ रहा है बोलना, टेल मी गाइस, कितना आ गया, कितना टाइम लग रहा है इंटीग्रेट करने में, अबे इंटीग्रेट करके कितना आ रहा है, e पावर ऑफ -2 sin x इंटू इसके अंदर कितना आ रहा है, -7/4 प्लस कैसे आ रहा है भाई, माइनस ही तो आ रहा है, you don't have any this thing,
नो स्कोप ऑफ एरर। तो आपका फिर y कितना आ गया बोलना, व्हाट इज y कमिंग, y इज कमिंग, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका -7/4 -3/2 sin x प्लस ऑफ आपका कितना आ गया c और e पावर ऑफ आपका कितना आ गया 2 sin x, है ना बात समझ में। तो हाँ, तो आप वहां पे अभी आपको क्या दिया गया था, इट वाज गिवन एज आपका y0 इज गिवन एज आपका कितना -7 बाई कितना दिया था 4। यहां से आप लोग कैलकुलेट करके बताएं। हाँ, आपका c तो फिर क्या आ गया 0, c 0 तो फिर y एट आपका π/6 आपका कितना आ गया -7/4 आ गया, और आपका माइनस कितना आ गया, आई थिंक 3/4 आ गया ना, तो आपका कितना आ गया -10/4। तो आपका आंसर -5/2 है, आंसर इज -5/2 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको बोलना है कि आपका सेट ए आपको दिया गया है 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9, ठीक है। आपको बोला है अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए, आपको दिया गया है आर ऑन ए is defined if x r y double implies आपके 2x is less equal to आपके 3y, 2x is less equal to आपका 3y। आपको दिया गया है L आपको दिया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, L आप लोग लिखिएगा, L इज बेसिकली n of r, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन पूछा गया है। एंड m आपको दिया गया है, m आप लोग लिख के रखिएगा एरो, देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन r, the minimum number of elements that must be added to the relation R to make it symmetric, तो आपको फिर बोला है then L plus M is equal to, तो आपको बोला है then L plus M is equal to, got it right, ठीक आना बात समझ। तो आप लोग मेरे को बताएं, यहाँ पे आप ये रिलेशन को हम लोग देखते हैं, तो आपको ये दिया गया था, है ना, तो आपका y जो है y मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू आपका कितना बोलना 2x/3। आप लोग देखिएगा x अगर आपका 2 है तो y आपका क्या होगा बोलना, व्हाट इज y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपका कितना 4/3। तो आपका आई थिंक सारे हो गए ना आपके 2 3 5 7 9। उसके बाद आप लोग मेरे को बताएं अगर आपका x हुआ 3 तो इसका मतलब y मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 2, तो y ग्रेटर इक्वल टू 2 मतलब अगेन आपके सारे हो गए 2 3 5 7 और 9। उसके बाद हम आपको बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 5 डालिएगा तो आपका 10/3 मतलब आपका 3 पॉइंट कुछ से ज्यादा होना है, तो y आपका क्या क्या वैल्यूज लेगा बोलना 5 बोलो 7 और क्या 9। उसके बाद आप लोग मेरे को बताएं आपका x इज इक्वल टू आप लोग लीजिएगा 7, तो वो आपका आ गया 14/3 ना, 14/3 मतलब आपका 4 पॉइंट कुछ से ज्यादा, तो आपका y क्या आ जाएगा बोलना, y विल बी आपके 5 7 और 9। और उसके बाद x इज इक्वल टू आप लोग 9 ले लीजिए, तो 9 लेने से आपका वो तो कितना आ गया 3 6 से ज्यादा होना है, तो आपका y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना आपके 7 9। तो आपका यहाँ पे कितने आ गए 1 2 3 4 5 5 10, यहाँ पे आपके 16 और 2 18, तो आपका L का वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना, L इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 18, L is coming out to be as equal to आपका क्या बोलना है 18, got it right, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखना आपको क्या क्या ऐड करना है टू मेक इट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका 2 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 3 है, 3 2 है, हाँ है। आप बताएं 2 5 है, 5 2 है क्या, नो, तो आपको 5 2 ऐड करना होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद 2 7 है, आपका 7 2 है क्या, नो, तो आपको क्या ऐड करना होगा 7 2 ऐड करना होगा। 2 9 है, 9 2 भी नहीं है, तो आपको 9 2 ऐड करना होगा, ठीक है ना, गॉट इट राइट। उसके बाद आप देखिए 3 और उसका लोअर से मत देखिए क्योंकि वो ऑलरेडी चेक्ड है ना, बात समझ में। तो आपका 3 से देखिए तो 3 5 है, तो आपका 5 3 था क्या, नहीं है, तो आपको 5 3 आपको करना होगा। आपका देखना 3 7 है, आपके 7 3 है क्या, नहीं है, तो आपको 7 3 करना होगा। और आपका 3 9 है, तो आपको 9 3 करना होगा,
है ना। उसके बाद 5 5 है तो ठीक है, तो आपका 5 7 है, आपका 7 5 है, हाँ है। आपका 5 9 है, आपका 9 5 है, नहीं है, तो आपको 9 5 जोड़ना होगा आपका। उसके बाद 7 5 से तो देखना नहीं बनता है, वो ऑलरेडी चेक्ड है। 7 7 है तो 7 9 है, 9 7 है, हाँ है, 9 9 आई थिंक आपका फिर कितना आ गया, m का वैल्यू आपका कितना आ गया, आपके 7 आ गए। तो आपका फिर l प्लस m पूछा गया था, तो आपके कितने आ गया बोलना, 25 आ गए। गॉट इट? क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। हाँ बट हो सकता था उसके मिनिमम में भी हो सकता था। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा आपको दिया गया है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 3, 2x प्लस अल्फा y माइनस z इज इक्वल टू -3, और उसके बाद आपको दिया गया है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4, है ना। आपको दिया गया है हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। तो आपको बोलना है कि देन अल्फा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में आपको दिया है 19, ऑप्शन बी में आपको दिया है 4, ऑप्शन सी में आपको दिया है 13 एंड ऑप्शन डी में आपका कितना है बोलना 23। क्लियर है ना बात समझ में? तो आपका सिंपल क्रेमर्स का सवाल है। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका क्या होगा बोलना, अगर आपका नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन मतलब यू गो टू द राइट साइड, राइट, है ना। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब d इज इक्वल टू क्या, 0। d इक्वल टू 0 के केस में क्या क्या सॉल्यूशंस होता था बोलिएगा, क्रेमर्स रूल याद है ना, d इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो, तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन होता था। और अगर आपका d इक्वल टू 0 एंड d1 d2 d3 सारे ही अगर आपके 0 होते हैं तो आपका क्या होता था बोलना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। बट उसका एक एक्सेप्शन था, याद है ना आपके, अगर 3 ठो पैरेलल प्लेन होता है या आपका अगर 2 पैरेलल प्लेन हो जाता है तो उस केस में नो सॉल्यूशन था। आपके यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होने के लिए आपका d मस्ट भी आपका क्या बोलना, नॉन जीरो। तो यहां पे एक चीज देखिएगा आप लोग, यहां पे देखना, आप मेरे को बोल सकते हैं कि अगर d 0 है तो एटलीस्ट d1 d2 d3 नॉन जीरो चेक करने की जरूरत है। हाँ, इट वुड हैव बीन आपका पॉसिबल अगर आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन था। तो इसीलिए आप ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन में आपका मतलब वैलिड आपके वैल्यूज दिया गया है, तो ये तभी पॉसिबल होगा तो आपका सिर्फ d इक्वल टू 0 करने से ही हो जाएगा, है ना बात समझ में। तो आपका d इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपका डिटर्मिनेंट आपका 3 1 4 और उसके बाद आपका 2 अल्फा माइनस 1 और आपके 1 2 1, तो आपका ये इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहां से आप बताएं अल्फा का क्या वैल्यू आ गया, अल्फा कितना आ गया बोलना 19, अल्फा की क्या वैल्यू आ गया बोलना 19 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, लेट इट इज गिवन दैट, it is given that, आप लोग लिख के रखिएगा, it is given that z is a complex number, z is a complex number satisfying mod of z minus 5, mod of z minus 5 आपको दिया गया है is lesser equal to 3, having maximum positive principal argument, having maximum positive principal argument। तो आपको दिया गया है then 34 times mod of आपके 5z माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय आपके 5 आयोटा z प्लस ऑफ 16 का होल स्क्वायर। आपसे पूछा गया है इसका आपका वैल्यू क्या होगा, दे हैव आस्क्ड यू फॉर द वैल्यू ऑफ दिस। गॉट इट राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर, है ना। तो आप यहां पे देख लीजिए, ये जो आपका सवाल दिया गया है, ये जो हमारा सवाल दिया गया है, ये सवाल आपका क्या है बोलना, इट्स अ क्वेश्चन टोटली ऑन आपका ज्योमेट्री, है ना, इट्स अ क्वेश्चन ऑन आपके ज्योमेट्री। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा वहां पे तो देखिएगा मॉड ऑफ z माइनस 5 इज लेसर इक्वल टू 3, जिसका मतलब वो तो क्या है, लोकस इज गोइंग टू बी अ सर्कल सेंटर्ड एट आपका कहां पे 5,0 एंड व्हाट इज द रेडियस इज, ठीक है ना। अच्छा, आपका देखना क्या दिया है, मैक्सिमम पॉजिटिव, तो मैक्सिमम पॉजिटिव आपका कब होगा, तो दिस इज द रे, है ना, याद है ना, आर्ग्यूमेंट मतलब रे विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपका ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, जब ये आपका टेंजेंशियली निकल जाएगा, जब आपका ये टेंजेंशियली निकल जाएगा ऐसे, जब आपका ये टेंजेंशियली निकल जाएगा, है ना, तो आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का आपका क्या होगा बोलना, इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। अंडरस्टूड राइट,
गॉट इट राइट? तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, बहुत बढ़िया। इसके बाद तो आपका सवाल में और कुछ बचा ही नहीं है ना, इट्स अ इजी क्वेश्चन। तो आप यहां पे मेरे को बताएं आपका ये लेंथ कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज आपका 5, ये लेंथ आपका कितना है, दिस इज द रेडियस, ये आपका कितना है 3, तो आपका 90 डिग्री है, तो आपका ये कितना आ गया 4, है ना बात समझ में? टेक दिस एंगल टू बी एज आपका थीटा, तो ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो आप लोग मेरे को बताएं देयरफॉर साइन थीटा आपका कितना है, व्हाट इज साइन थीटा? आपके 3/5, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आपका cos थीटा? cos थीटा का वैल्यू आपका कितना है बोलिएगा? आपका 4/5, है ना बात समझ में? अब आप यहां पे क्या कर दीजिएगा बोलना, यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओवर हियर, है ना? तो आप लोग मेरे को बताएं ये जो हमारा लेंथ होगा, ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी आपका 4 cos थीटा, 4 cos थीटा मतलब आपका कितना आ गया 16/5, एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या 4 sin थीटा, सो इट इज गोइंग टू बी आपका क्या 12/5। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपका ये कितना आ गया बोलना 16/5 कॉमा आपका 12/5। सो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपके z जो है, z इज कमिंग आउट टू बी एज आपके 16/5 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 12 आयोटा बाय आपका 5। तो आई थिंक आपका 5z फिर कितना आ जाएगा, 5z इज गोइंग टू बी आपका 16 प्लस ऑफ आपका क्या 12y, और आपको मेरे को बताएं आपके 5 आयोटा z जो होगा, व्हाट इज 5 आयोटा z? इट विल बी आपका -12 प्लस ऑफ आपका कितना आपके 16 आयोटा। गॉट इट राइट? ठीक है ना, एवरीबॉडी इज क्लियर? देख लीजिए। अच्छा यहां पे आप लोग, हाँ गॉट इट राइट? इसके बाद आपको वो जो आपको जो भी निकालने दिया है वो आप निकाल दीजिए। कितना आंसर आ गया निकाल दीजिएगा। कितना आ गया? दिस इज 34, और ऊपर में आपका कितना आ गया मॉड ऑफ, बोलिए 4 + 12y ना, और आपका डिनोमिनेटर में आपके कितने आ गए बोलना, व्हाट इज इट कमिंग 16i + 4 का स्क्वायर, तो आपका कितना आ गया 34। उसके लिए तो आपका कितना आ जाएगा बोलना 16 प्लस ऑफ 144, तो 160 आ गया ना, और नीचे आपका कितना आ गया 256, 256 प्लस 16, तो करने से आपका कितना आ गया 272। तो आपका 34 इसको कैसे काट रहा है 8 से, हाँ, और 8 160 को किससे कट रहा है बोलना 20 से, तो आंसर कितना है बोलना 20। गॉट इट? देख लीजिए। है ना? अगले सवाल में देखना, ये आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम का सवाल पूछ दिया था, मतलब इट्स वेरी रेयर, बट आपका पूछ देना मतलब इट्स वेरी इजी एक्चुअली, है ना? तो आपको दिया है द लार्जेस्ट n बिलोंगिंग टू आई थिंक नेचुरल नंबर्स, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था क्या, सच दैट 7 पावर n डिवाइड्स, आपको बोला गया है 101 का फैक्टोरियल, मैंने ये डिस्कस किया था क्या? हाँ, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल, तो आपका ये तो क्या आएगा बोलना, कितने सेवेंस रहेंगे 101/7, है ना इसका बॉक्स। गॉट इट राइट? आपके जो 7 के जो पावर्स हैं, 7 का जो 2 है, 7 का पावर 2 के जो मल्टीपल होंगे उसमें एक्स्ट्रा एक 7 रहेगा, तो आपको क्या ऐड करना होगा बोलना, प्लस बॉक्स ऑफ आपका 101 बाय आपका क्या 7 स्क्वायर, फिर आपका 7 क्यूब के जो मल्टीपल्स होंगे तो वो सब में एक और एक्स्ट्रा 7 आएगा, बट 7 क्यूब इज 343, है ना, तो वो आपका वहां तक रीच नहीं होगा, है ना बात समझ में? तो आपका यहीं से आंसर आ जाएगा, आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका, वो तो आपका 14 + 2, है ना, तो आपका कितना आ गया 16। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दिया गया है fx is equal to limit n is tending towards infinity, it is given as आपका 1/n³ summation of k is equal to 1 से लेके n box of k square by 3 power x, box of k square by 3 power x, तो आपको बोल रहे हैं then 12 times summation of j is equal to 1 से लेके infinity f of j, आपको बोल रहे हैं कि फिर इसका हमारा वैल्यू होगा, या आपका कितना होगा, आंसर
जल्दी बताएं, ये सवाल आपका किसके किसके ऊपर है बोलना? नहीं, नो नो नो, नहीं, इट्स नॉट लिमिट ऑफ अ सम। ये जो सवाल है ये आपका किसके ऊपर है बोलना? इट्स अ क्वेश्चन ऑन आपका सैंडविच थ्योरम, लिमिट का सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन ऑन आपका क्या है बोलना? सैंडविच थ्योरम। बॉक्स लिमिट में बॉक्स देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपका क्या है बोलना? इट विल बी अ क्वेश्चन ऑन हमारे सैंडविच थ्योरम का सवाल हो। गॉट इट राइट? तो आप लोग ही मेरे को बताएं, हमको क्या दिया था, थोड़ा बताएं ना मेरे को। आपका, हाँ, आपके के स्क्वायर बाई 3 पार एक्स जो है दिस विल बी आपका लेस इक्वल टू आपका क्या होगा? बॉक्स ऑफ, जो बॉक्स दिया है, बॉक्स ऑफ दिस विल बी लेस देन आपका क्या बोलना? के स्क्वायर बाय 3 पार एक्स, है ना? एंड दिस विल बी आपका डेफिनेटली ग्रेटर देन आपका क्या बोलना? के स्क्वायर बाय 3 पार एक्स और क्या माइनस, यही होगा, है ना? अब आपको देखिए क्या दिया है? समेशन, तो समेशन दोहरा दीजिए। तो समेशन अगर मैंने दोहरा दिया तो आप मेरे को बताएं आपका क्या आ जाएगा? आप यहां पे जो दिया था समेशन ऑफ, आपको क्या दिया था? k इज इक्वल टू आपके 1 से लेके कहां तक? n, है ना? ये समेशन आप लोग दोहरा दीजिएगा। तो आपका समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n, you got it right? ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताएं ये जो समेशन होगा ना गाइस, तो ये जो समेशन होगा तो आपका 1 से लेके n में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बोलना? n इंटू, तो 3 पार एक्स तो आपका बाहर है, तो आपका समेशन के स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू बोलो आपके 2n प्लस वन बाय आपके 6, और नीचे आपका एक तो क्या है बोलना गाइस? आपके 3 पार एक्स, है ना? और माइनस आपका क्या होगा? माइनस आपका क्या होगा बोलना? आपका 1 गेटिंग एडेड क्या टाइम्स? n टाइम्स, है ना? और यहाँ पे आपका ये तो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं इसको, है ना? ये आपका जैसा है इसको आप वैसे ही रहने देते हैं, और ये वाला आपका क्या आ जाएगा बोलना? इट इज गोइंग टू बी आपका लेस इक्वल टू आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू आपका क्या आ जाएगा बोलो? आपका 2n प्लस वन बाय आपका कितना? 6, है ना? अब आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना? आप लिमिट डाल दीजिए, लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी और 1 बाय क्या कर दीजिए? n क्यूब, है ना? तो अगर मैंने लिमिट डालना, देखना लिमिट अगर मैंने डाला तो यहां पे डालिए पहले, तो आपका n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अच्छा यहाँ पे एक 3 पार x है ना? एक 3 पार x है, तो अगर मैंने लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी डाला और डिवाइडेड बाय n क्यूब किया, तो आपका इनफाइनाइट लिमिट में वो आपका क्या होता है? ऊपर हाईएस्ट डिग्री और नीचे हाईएस्ट डिग्री का आपका क्या होता है? कोएफिशिएंट का रेशियो। ऊपर n क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2, और नीचे कितना है? 6, तो आपका कितना आ जाएगा? 1/3, और आपका 1/3 इंटू, तो आपका ये तो कितना आ जाएगा? है ना बात समझ में? क्लियर राइट? है ना? इनफाइनाइट लिमिट। और सिमिलरली यहां पे अगर मैंने इनफाइनाइट लिमिट डाला, यहां पे भी क्या आ जाएगा? 2/6, तो आपका क्या आ जाएगा? 1/3, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? n बाई एन क्यूब, तो आपका क्या आ जाएगा? n स्क्वायर, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो कहां चला जाएगा? 0, तो आपका ये लिमिट भी आपका क्या आ जाएगा बोलना? 1/3 पावर ऑफ आपका क्या? x प्लस 1। समझ में आया ना? तो आपका ये जो लिमिट है, तो आपका ये जो बीच में जो रहेगा, जो आपका ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपका क्या होगा बोलना? उन दोनों के बीच में सैंडविच हो गया है, तो आपका fx जो है, fx आपका कितना आ गया? व्हाट इज fx कमिंग? fx इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 1 बाय आपका 3 पावर ऑफ आपका कितना आ जाएगा? x प्लस 1, है ना? तो ये आपका fx आ गया। सो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ जाएगा? 12 टाइम्स आपका j1 डालिए, तो j1 डालने से आपका फिर कितना आ जाएगा? 1/9 ना, प्लस अब आपका 1/27, प्लस डॉट 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 टिल आपका इंफिनिटी, तो आपका कितना आ गया बोलना? आपका 12 और 1/9 और नीचे 1 माइनस 1/3 करने से आपका कितना आ गया? 2/3। तो आई थिंक आपका ये इसको 3 दिया, ये इसको कितना दिया? 4, ये इसको 2, इसको काटा, आपका आंसर कितना है? 2 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, लिखना इफ इंटीग्रल 0 से लेके 1 4 टाइम्स आपके कॉट इनवर्स ऑफ आपके 1 माइनस 2x प्लस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x स्क्वायर dx इज इक्वल टू a टाइम्स tan इनवर्स 2 a टाइम्स tan इनवर्स 2 माइनस b log 5 minus b log 5 where a comma b belonging to natural numbers where a comma b belonging to natural numbers। तो आपको बोला है देन आपके 2a प्लस बी, तो आपको बोल रहे हैं कि देन 2a प्लस बी का आपका वैल्यू क्या होगा, 2a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, हो गया। हाँ ये तो आपको याद है ना, ऐसे सवाल हमने किंग में किया था, किंग में मैंने किया था, बस उसमें क्या था, इट वाज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। अच्छा ये जो क्वांटिटी है आप लोग मेरे को बताएं, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी आपका ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। व्हाई? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव, है ना। तो आपका tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 by x या cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट वाज द इक्वेशन, cot इनवर्स x वाज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x। कब? जब x वाज ग्रेटर देन 0, बिकॉज उस केस में दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा, है ना। और cot इनवर्स x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 by x, अगर x नेगेटिव है तो हम बोल रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना होता है, प्लस पाई, गॉट इट राइट, प्लस पाई करना होगा, बिकॉज यू हैव टू रीच टू द सेकंड क्वाड्रेंट बट अ पॉजिटिव एंगल। तो आपका tan इनवर्स तो आपको नेगेटिव एंगल इन फोर्थ देगा, तो आपको प्लस पाई करने से यू रीच टू आपका क्या बोलना, पॉजिटिव एंगल इन द सेकंड, है ना बात समझ में। तो आप इसको तो क्या लिख पाओगे, यू कैन राइट इट एज, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट cot इनवर्स का आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका tan इनवर्स ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 by that, गॉट इट राइट। तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, 1 प्लस बोलो गाइस 2x, और आपका कितना आ गया, आपके आई थिंक 2x माइनस क्या आ गया, 1, है ना। ऊपर में आपका क्या है बोलना, 1 है, तो उसको आप लोग क्या लिख पाओगे बोलना, 2x माइनस ऑफ आपका आई थिंक आपका क्या बोलना, 2x माइनस 2x माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, 2x माइनस 1 आ गया, गॉट इट राइट। तो आप इसको फिर क्या लिख पाओगे, व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट इट एज इक्वल टू बोलना इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 1, आई कैन राइट इट एज आपका क्या, tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ आपका कितना, बोलो गाइस, आपका 2x माइनस 1, है ना, 2x माइनस 1 dx। क्लियर है? है ना, गॉट इट राइट। अब देखते हैं ना क्या होता है, ये आपका आई है, तो आप मेरे को बताएं, इस पे एक बार किंग लगाएं, किंग दोहराएं इस पे, तो किंग अगर मैंने दोहराया तो आपका ये कितना आ जाएगा बताओ, इस पे आप लोग किंग दोहरा दो तो आपका कितना आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके 1 क्या आ जाएगा, ये वाला कितना आ गया, tan इनवर्स आपका कितना आ गया। अच्छा उस वाले पे पहले एक बार किंग मार के देखते हैं, है ना। इंटीग्रल 0 से लेके 1, ये आपका कितना आ जा रहा है बोलना, tan इनवर्स ऑफ कितना आ जा रहा है, एक बार किंग मारिए, आपका कितना आ गया बोलना, आपके 1 माइनस ऑफ 2x आ गया ना, हाँ 1 माइनस ऑफ आपका 2x आ गया, ये समझ में आया कि नहीं, बोलिए, गॉट इट राइट, आया ना, किंग मारा मैंने। और इस पार्ट पे ना आपको किंग मत मारिए, इस पार्ट पे आप किंग मत मारिए, समझ में आया ना, उस पार्ट पे मैंने मारा है। अब हम इसको ऐड कर दो, तो ए को अगर मैंने ऐड कर दिया ना, तो ए को अगर मैंने ऐड कर दिया तो 2i में आपका क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1, ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा,
ये आपका 2 टाइम्स क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 2x dx, और ये पार्ट में tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स, तो ये माइनस बाहर आएगा, ये प्लस होगा, ये दोनों कट जाएगा। Got it, right? अब आपका tan इनवर्स 2x को तो आप बाईपास कर दीजिए, है ना, डू द बाईपास, गेट द आंसर। डू द बाईपास कर दिए, बाईपास याद है ना, tan इनवर्स को u लीजिए और 1 को आप v लीजिए, बाय पार्ट्स करके लिमिट डालिएगा। नहीं, आपका तो आएगा, ध्यान से बताओ यार, आई कितना आ जाएगा बोलना, नहीं आई कितना आ रहा है, tan इनवर्स 2 आ रहा है ना, ये वाला आई हमने बस इसको लिया है, मैंने 4 को नहीं लिया था। माइनस हाफ ln 5 ए आ गया था क्या, हाँ, तो आपसे आई थिंक 4i पूछा गया था, आपसे 4i पूछा गया था, तो 4i आपका क्या आ जाएगा बोलो, 4i इज कमिंग आउट टू बी एस, हाँ, तो 4 tan इनवर्स 2 आएगा और माइनस b, तो आपका माइनस ऑफ 2 log 5 ऐसा आ रहा है क्या, तो आपका a कितना आ गया 4 और b कितना आ गया, ये 1/2 ही आया था, थोड़ा देखिए ना ये वाला, করেছিলে इंटीग्रेशन, डू द इंटीग्रेशन, 1/8 होना चाहिए, 1/4 होगा, थोड़ा देखिए, आ गया था। अगला सवाल आपको बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ, ये तो आपका क्लास का ही सवाल था, कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, बट यहां पे एक्स थोड़ा आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, माइनस ऑफ 3/√2 से लेके आपके 1/√2, है ना, आपको बोला है इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया, ये आपको याद है ना मैक्सिमम वैल्यू, अरे आप लोग बात मत कीजिए, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या a² + b²,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी तो आपका क्या है पाई बाय 2, तो उसका स्क्वायर मतलब आपका कितना है पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ 2ab, तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स और करेक्ट जैसे हम लोग क्लास में किए थे, और आपका क्या है बोलना पाई बाय 2 माइनस ऑफ आपके साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, बोलो व्हाट इज इट कमिंग, आपका 2 टाइम्स क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 2 टाइम्स हमारे क्या आ गया बोलना साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और बोलो 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 माइनस ऑफ आपका पाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस ऑफ हमारा कितना आ गया बोलना पाई स्क्वायर बाय 4। गॉट इट? तो आप इसमें से आप लोग क्या कॉमन लीजिएगा 2, तो 2 कॉमन लेने से आपका क्या आ जाएगा बोलना गाइस, आपके साइन इनवर्स एक्स का क्या स्क्वायर और माइनस ऑफ आपका पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 मतलब आपका 2 इंटू क्या पाई बाय 4 साइन इनवर्स एक्स का क्या, और आपका ऐड क्या कर देंगे इसके साथ आपका पाई बाय 4 का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाय 16 है ना, और फिर हमारा कितना है बोलना पाई स्क्वायर बाय यहाँ पे 4 ऐड कितना हुआ था पाई स्क्वायर बाय 8, तो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा पाई स्क्वायर बाय 8। सो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 2 इंटू आपका कितना आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज साइन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ हमारा पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस आई थिंक वो तो कितना आ जा रहा है पाई स्क्वायर बाय आपके 80 आ गया है ना। क्लियर इट? आई थिंक दिस इज द एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो आप यहां पे देखिएगा साइन इनवर्स फंक्शन तो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका x जब इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो साइन इनवर्स x का क्या रेंज होगा आपके नेगेटिव पाई बाय 3 से लेके कहां तक पाई बाय आपके 4 तक। ठीक है ना? तो आपको देखना ये जो आपका होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को आपको क्या करना है जितना हो सकता है आपको मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है आप इसको जितना हो सकता है आप क्या बना दीजिए नेगेटिव बना दीजिए, तो ये नेगेटिव बनाने का मतलब आपका फिर कब होगा बोलना जब आपका टेल मी गाइस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा माइनस पाई बाय 3, तो आपका 2 टाइम्स आपका कितना आ गया बोलना माइनस पाई बाय 3 माइनस ऑफ आपका पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आपका पाई स्क्वायर बाय 8 है ना। आप लोग कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आ जा रहा है। ये करने से आपका कितना आ गया 29 पाई स्क्वायर बाय 36। अगला सवाल, अगले सवाल में देखिएगा आपको बोल रहे हैं कि आपको दिया गया है 1 बाई 15c0 प्लस 1 बाई 15c1 इंटू आपका 1 बाई 15c1 प्लस ऑफ 1 बाई 15c2 डॉट 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 1 बाई 15c12 प्लस ऑफ 1 बाई 15c13, ये आपको दिया गया है। इट इज गिवन एज आपके अल्फा पार्ट 13 डिवाइडेड बाय 14c0 14c1 डॉट 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 टिल आपके 14c12 डॉट 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 टिल आपको दिया गया है 14c12। तो आपको फिर बोला गया है देन 30 अल्फा, तो आपको बोल रहे हैं कि फिर 30 अल्फा का क्या वैल्यू होगा, आपसे पूछा गया है आपके 30 अल्फा का क्या वैल्यू होगा।
आपका ये देखिएगा किस फॉर्म में है बोलना, पाई ऑफ बोलना r इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक गया है 12, 1 बाय 15cr प्लस 1 बाय 15c बोलो r प्लस 1। तो आपका कितना आ गया, पाई r इज इक्वल टू आपके 0 से लेके 12 है ना। यहाँ पे आपके एलसीएम क्या आ जाएंगे बोलो गाइस, आपके 15cr इंटू 15c r प्लस 1, और आपके माथे पे तो क्या आ जाएगा, व्हाट विल यू हैव, माथे पे यू विल बी हैविंग आपके 15cr प्लस ऑफ 15c क्या r प्लस 1, जो आपका कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 16c r प्लस 1 है ना। तो 16c r प्लस 1 अगर है तो उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज 16 बाय r प्लस 1 इंटू आप लोग क्या बोलना 15cr। गॉट इट राइट। और आप लोग बताएं इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज बोलो, आई कैन राइट इट एज आपका 15 बाय r प्लस 1 इंटू आपका क्या 14cr है ना। तो आप यहां से देखना सॉरी आपका ये r प्लस 1 और r प्लस 1 आपका क्या हो गया कैंसिल। तो आपका देखिएगा कितना आ गया, पाई r इज इक्वल टू आपके 0 से लेके 12, आपका ऊपर में क्या रह गया आपके 16 बाय 15 और नीचे आपके क्या रह गया बोलना आपके 14c क्या है ना। तो ऊपर में आपका तो देखिए कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका कितना आपके 16 बाय बोलो गाइस, आपके 16 बाय 15 होल पावर ऑफ आपका कितना बोलना 13 है ना, बात समझ में। और नीचे तो आपका क्या रहेगा बोलना, बस यही रहेगा, पाई मतलब प्रोडक्ट है ना। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू आपका कितना है 16 बाय आपके कुछ 15 है। तो आपसे पूछा क्या गया था मेरा 30 अल्फा का वैल्यू, तो 30 अल्फा आपका 16 2 आपका 32 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है द लाइन x इक्वल टू -1 divides the area of the region x comma y such that 1 plus x square is less equal to y less equal to 3 minus x in the ratio m is to n, in the ratio m is to n, in the ratio m is to n, जहां पे आपको बोला है जीसीडी ऑफ m comma n is equal to 1, तो m प्लस n पूछा है, तो आपसे पूछा है m प्लस n, ठीक है ना, गॉट इट राइट। तो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका कैसा है बोलना, इट इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक ऐसा पैराबोला, और आपका वो जो लाइन है आपका वो कैसा है x प्लस वाई 3, तो x प्लस वाई 3 मतलब हमारे कैसे जाएंगे, टेल मी गाइस, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, x प्लस वाई 3, तो x प्लस वाई 3 मतलब हमारे कुछ ऐसे, और आपको क्या दिया है, द लाइन x इक्वल टू कुछ -1 या कुछ दिया था ना, तो आप लोग मेरे को बताएं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या क्या आ जा रहा है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या क्या आ जा रहा है बोलो, -2 और 1, हाँ सॉल्व किए थे पैराबोला और लाइन को, क्या आ गया, दिस इज -2 एंड दिस इज 1 आया था। तो आप लोग मेरे को बताएं, तो हमारे ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया तो आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ -2 से लेके -1, अपर कर्व आपका क्या है आपके 3 - x माइनस लोअर कर्व इज 1 + x² dx,
है ना। और आपका फिर ये वाला जो एरिया होगा अपना, ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा, टेल मी गाइस, इंटीग्रल ऑफ आपका -1 से लेके 1, अगेन आपका इंटीग्रेंड तो सेम ही है, 3 - x माइनस ऑफ आपके 1 + x² dx। इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालिए और बताएं क्या रेशियो आ जा रहा है। नो, जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट।
नीचे नीचे का आपका, आप लोग ऊपर का इवेल्युएट किए थे, कितना आ रहा है? 7/, और नीचे का 10/3। हाँ सही है। इसका वैल्यू आपका कितना है? इसका वैल्यू आपका है 10/3 और इसका वैल्यू आपका कितना है? 7/6। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी 7/20। इट विल बी 7/20, है ना? तो आपका m/n, तो आपका एक्चुअली m+n पूछा था, तो m+n आपका 27 हो। नेक्स्ट, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना? ऐसे तो एरिया आपने ना जाने कितने निकाले हैं, बट दैट वन डे, दैट वन क्वेश्चन, दैट वन इंटीग्रेशन, उसका अगर आप आंसर निकाल पा रहे, इज व्हाट दैट मैटर्स। अब 100 क्वेश्चन करके भी जाएंगे तो भी हो सकता है कि ये ना निकले, अब 2 क्वेश्चन करके जाएंगे तो भी हो सकता है ये निकल जाए, है ना? बात समझ, है ना? तो थोड़ा आपको पेशेंस तो रखना होगा, यू नीड टू बी वेरी काम। आया था क्या? ठीक है, ओके। लिखना आप लोग टू डिस्टिंक्ट numbers a and b. Two distinct numbers a and b are selected at random from 1, 2, 3 till 50. 1, 2, 3 till 50. तो बोल रहे हैं कि then the product, then probability that the product AB is divisible by 3. क्लियर है ना? तो ये थोड़ा मतलब ये तो क्लास 11 प्रोबेबिलिटी का सवाल था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप मेरे को बताएं, आपका ए बी प्रोडक्ट आपके डिविजिबल बाय 3 आपका कब होगा? जब ए और बी में से एक्टाइन हो, इट मे बी बोथ ऑल्सो, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी इज एटलीस्ट। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में आप कामली सोचिए, आपका ए बी प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल बाय 3 व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी इज आपका क्या? मल्टीपल ऑफ 3। और एटलीस्ट वन के सवाल हम कैसे करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री से। तो हम लोग क्या कर देंगे बोलना, 1 माइनस एटलीस्ट वन के सवाल, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस दैट द प्रोडक्ट इज नॉट डिविजिबल बाय क्या बोलना, 3, जिसका मतलब बोथ ए एंड बी आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ आपका क्या, 3। मल्टीपल ऑफ 3 तो आपके कितने रहेंगे, आपके 16 ठो। तो आपके नॉन मल्टीपल ऑफ 3 आपके 34, तो आपका 34c2 डिवाइडेड बाय आपके नीचे क्या आ जाएगा बोलना, 50c2। क्लियर है ना? बात समझ में? नेक्स्ट आपको दिया गया है, इट इज गिवन एज fx इज इक्वल टू, fx is given as equal to x power of 225 minus of x power of 2025 minus x power 2000। x is belonging to आपका क्लोज 0 से लेके 1, x is belonging to the interval क्लोज 0 से लेके 1। तो आपको बोलना है कि then the minimum value of the function fx, then आपको बोला है कि the minimum value of the function fx in the interval 0 से लेके 1, in the interval 0 से लेके 1 is 80 power 80, 80 power 80 into n power of minus 81। तो आपको बोलना है कि देन आपका n का वैल्यू कितना है? तो आपको बोले हैं कि हमारे n का वैल्यू कितना है, तो आपको बोले हैं कि आपके n का वैल्यू कितना है।
जल्दी कीजिए, वन लाइन सवाल है, आप लोग जल्दी बताएं व्हाट इज इट कमिंग। एफ डैश जीरो किए थे, एफ डैश एक्स जीरो करके मेरे को बताएं आपके एक्स कितना आ जा रहा है, व्हाट इज एक्स कमिंग, बोलो 2000 बाय 2025 होल पावर 1 बाय 25। तो बस आप यही निकाल दीजिए। तो ये आपका फिर एफ ऑफ, इसको आप कुछ पकड़ लीजिए, सपोज आपका कुछ के, तो आप एफ ऑफ के आप लोग क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज एफ ऑफ के गोइंग टू बी। तो आपका क्या कॉमन, अच्छा ये आई थिंक आपका किससे कट गया बोलना, 25 से कट जाएगा ना, तो आपका कितना आ गया 80 है ना, और ये कितना आ गया 81। तो आप लोग मेरे को बताएं, तो 80 बाई 81 होल पावर ऑफ 1 बाई 25 का पावर आपका, मतलब आई एम राइटिंग इट एज एक्स पावर ऑफ आपका क्या 2000 इंटू एक्स पावर 5, नॉट 5 सॉरी, एक्स पावर 25 माइनस 1 है ना, गॉट इट राइट। तो आप लोग मेरे को बताएं, तो एक्स पार्ट वो तो आपका कितना आ जाएगा 80 बाई 81 टू द पावर ऑफ आपका कितना, बोलो 2000 बाई 25, तो आपका कितना आ गया 80, और आपका कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट आर वी गेटिंग आपका, दिस इज 80 बाई पावर 25 करने से तो क्या रहेगा 80 बाई 81 माइनस 1, दैट इज आपका माइनस 1 बाई कितना आ गया 81 है ना। सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज 80 पावर 80, और अच्छा इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे 81 पावर 80 सेम एज माइनस 81 पावर 80, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना, माइनस 81 टू द पावर ऑफ आपका क्या माइनस 80। तो n का वैल्यू आपका कितना है बोलना, नेगेटिव 80। क्लियर है। आपको बोला है रैंडम वेरिएबल x है ना, तो आपका यहां पे देखना x टेक्स वैल्यूज आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, और आपको दिया गया है p ऑफ x, आपको p ऑफ x दिया गया है, इट इज 0 2k k 3k फिर 2k स्क्वायर 2k k स्क्वायर प्लस k और 7k स्क्वायर। ये तो आपका सिंपल बोर्ड क्वेश्चन टाइप का है, आपसे बोला गया है देन p ऑफ आपका 3 लेस देन x लेस इक्वल टू 6, मतलब आपसे बेसिकली क्या पूछा गया है बोलना, p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 है ना। तो आप इनको तो क्या कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 करके आप लोग मेरे को बताएं आपका k का वैल्यू कितना आ जा रहा है, k का वैल्यू आपका कितना आ जा रहा है, k का वैल्यू कितना आ जा रहा है, एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट रुकिए, k का वैल्यू आपका कितना आ रहा है 1 बाय ए, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक दैट यू आर गेटिंग, कितना k स्क्वायर आ रहा है 10k स्क्वायर तो आ रहा है, हाँ प्लस 9k इज इक्वल टू 1, तो आपका माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपका k का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आप ऐड करके बताएं आपका कितना आ जा रहा है, this plus this plus this, so it's going to be आपका 3k स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 3k, तो ये करने से आपका कितना आ जाएगा बोलना, आई थिंक 0.33। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ x मॉड ऑफ x प्लस 4 है ना, प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 10 is equal to 0, plus 10 is equal to 0, plus 10 is equal to आपका क्या बोलना 0 है ना। तो आप यहां पे देख लीजिए बड़े ध्यान से है ना, अनदर सिंपल क्वेश्चन। तो आपका देखिएगा जो नंबर लाइन है, आपके जो नंबर लाइन है कहां पे टूट जाएगा बोलना बताएं,
कहां पे तोड़ेंगे, x -4 पे तोड़ेंगे और आपका क्या -2 है ना, गॉट इट राइट। तो बोल दे भाई, तो आपका राइट ऑफ -2 पे तो दोनों मॉडी प्लस से खुलेगा, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, टेल मी। आपका यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 प्लस 1 तो 7 इज इक्वल टू 0, मतलब आपका क्या आ गया, x² प्लस, सॉरी ये मैंने 1 पढ़ लिया। तो आपका प्लस ऑफ आपका 16 इज इक्वल टू क्या, 0 है ना, इसका तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो आपका नहीं आएगा सोल्यूशन। यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं, अभी आपका कौन सा मॉड आपका प्लस से खुलेगा, ये वाला, गॉट इट राइट, बट ये वाला मॉड अभी भी किससे खुलेगा, माइनस, तो आपका कितना आ गया, -3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ऑफ आपका 10 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से क्या आ गया, x² और कितना आ रहा है 4x माइनस 3x, तो आपका प्लस x और आपका वहां पे प्लस ऑफ आपका 4 इज इक्वल टू आपका क्या, 0, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा आपका क्या होगा, दोनों मॉडी आपका माइनस से खुलेगा, तो आपका -x इंटू आपका क्या आ गया, x प्लस 4 -3 हाँ इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ऑफ आपका 10, सो दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आप लोग बताएं आपका क्या क्वाड्रेटिक आ रहा है, x² प्लस 7x और आपका -4 इज इक्वल टू आपका क्या, 0, तो आपका x यहां से कितना आ गया, -7 प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ 65 है ना, डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया 2, व्हाट इट राइट। तो इसमें से आप लोग मेरे को बताएं आपका प्लस वाला आएगा क्या, ना प्लस वाला देखना नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो -4 से कम में नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, क्योंकि -7 -8 पॉइंट कुछ मतलब -15 पॉइंट कुछ बाई 2, तो आपका ये वाला आ रहा है, तो आपके कितने आएंगे बोलना, एक ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपको बोला है f मैपिंग फ्रॉम क्लोज्ड 1 से इंफिनिटी से लेके आपके रियल नंबर्स बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, और आपको दिया गया है 6 टाइम्स इंटीग्रल 1 से लेके x, आपके ft dt इज इक्वल टू 3x f ऑफ x प्लस ऑफ आपके x क्यूब माइनस ऑफ आपके 4 फॉर ऑल x ग्रेटर इक्वल टू 1, फॉर ऑल x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो आपको बोलना है देन f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 3, बोल रहे हैं कि देन f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 3 आपका क्या होगा, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 3 आपके क्या होंगे, क्लियर है, हाँ क्या, अरे आप गेस क्या कर रहे हैं भाई, बैठे बैठे सॉल्व करना भाई इसको, आप ए इसमें लेबनिट्स मारो तो आपका क्या आ गया 6 टाइम्स, बोलो f ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 3 टाइम्स, ये क्या आएगा x f डैश x प्लस ऑफ आपके f ऑफ x प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 3x², देख लीजिए, ए गॉट इट राइट। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका कितना आ गया, आप 3 से तो आई थिंक डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 2y आ गया ना, है ना, तो आपका यहाँ पे आपका 3 से डिवाइड करने से यहाँ पे क्या रह गया x, एंड दिस इज आपका क्या dy बाय dx एंड प्लस ऑफ आपका कितना आ गया y प्लस ऑफ हमारे 3x², देख लीजिए, इसको आप इधर कर दीजिए, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपके फिर y आ गया ना, है ना, dx से हम मल्टीप्लाई कर दो, तो y dx इज कमिंग आउट टू बी एज दैट, y dx इज कमिंग आउट टू बी एज आपके x dy प्लस ऑफ आपका कितना 3x², कुछ ऐसा आ रहा है ना, देख लीजिए, ओ नहीं 3 से तो मैंने डिवाइड किया था ना, सॉरी एक मिनट रुकिए, 3 से डिवाइड किया था मैंने, तो ये आपका सिर्फ x² होगा, एक मिनट देखिए, हेलो हेलो अच्छा হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার 9 ক্লাসটা আপনার হয় হচ্ছে টিউসডে ইভিনিং, টিউসডে ইভিনিং
ट्यूसडे इवनिंग जाने थे क्यों शांता अटेंड खाली है चुप रहो ओ ना 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 देखिए मुझे अपना टाइम का मैनेजमेंट चला के जाएगा ओए हीरो आप लोग मेरे को बताएं और क्या क्या मेरे को पता है बोलो ए टेल मी गाइस आप यहां पे देखना गाइस अच्छा यहां पे कुछ वैल्यू दिया है आपका x = 1 डाल दीजिए है ना x = 1 डालने से ये लेफ्ट हैंड तो आपका इंटीग्रेशन 1 to 1 क्या हो गया 0 = 3 * 1 * y प्लस ऑफ आपका कितना आ गया 1 - 4 तो आपका 3y = कितना आ गया 3 तो आपका y कितना है तो आपका 1 इज कमिंग आउट टू बी एज आपका -1 प्लस अब आपका c ये c का वैल्यू कितना आ गया आया था ना तो आपका y यानी कि आपका f of x इज कमिंग आउट टू बी एज आपके -x² प्लस अब आपका 2x है ना यहां से आप लोग निकाल दीजिए जो कि आपको निकालने दिया आपका आंसर कितना आ गया मतलब एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन टू इजी क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है the set of all values of r the set of अच्छा आई थिंक मैंने कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस तो कर दिया ना कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सब वगैरह आप लोग लिखिएगा a is equal to 2335 तो आपको बोलना है कि then a power of 2025 minus 3a minus of 3a 2 power of 2024 plus of a power of 2023 है ना आपसे पूछा गया है इसका डिटर्मिनेंट क्या है आपसे पूछा गया है कि इसका आपका डिटर्मिनेंट क्या है इसका आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा आई थिंक मतलब बहुत ही बेकार सवाल है ना मतलब ये सवाल अगर किसी से नहीं बन रहा है मतलब सीरियसली कुछ प्रॉब्लम है ना तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये सब में से तो क्या कॉमन चला जाएगा हाँ तो आपका फिर बांट दीजिए तो a पावर ऑफ आपका क्या आ जाएगा 2023 और डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस टेल मी 3a प्लस अब आपका क्या आइडेंटिटी अब आप डिटर्मिनेंट a निकाल लो डिटर्मिनेंट a तो आपका कितना है 1 बाप रे अब डिटर्मिनेंट a पार्ट 2023 तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट a का पार्ट 2023 तो आपका पहला पार्ट तो कितना आ गया बोलना आपका 1 पहला पार्ट तो आपका कितना आ गया दिस इज 1 और आपको a स्क्वायर माइनस 3a प्लस i ये आपका कितना आ रहा है ये आपका कितना आ जा रहा है बताइए जल्दी जल्दी कितना है ये कितना है हाँ ये वाला कितना है 812 तो आपका 160 माइनस 144 160
बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को मैंने सिखाया था कैसे करना, करो ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस से करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपको देखिएगा बोल देंगे द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर ऑफ 48 इन, आपको याद है ना ये सवाल मैंने आपको बोला था, ये ऐसा बिल्कुल सेम सीक्वेंस मैंने मॉक में लिया था ना, 100 और आपको दिया है 1 प्लस एक्स पावर 100, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 48 पूछा। आपके ऑप्शंस हम आपको लिख दे रहे, 100 into 100C49 minus 100C50, 100C50 plus of 101C49, 100 into 100C49 minus of 100C48 और 100 into आपको दिया गया है 101C49 माइनस ऑफ 101C माइनस ऑफ आपका 101C। क्लियर है? हाँ, इट्स अ AGP राइट, इट्स अ AGP राइट। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं आपके S जो है, S आप इस क्वांटिटी को ना आप लोग R पकड़ना, तो आपका क्या है बोलना, आपके 1 into R प्लस 2 into R स्क्वायर प्लस 3 into R क्यूब प्लस डॉट 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 टिल आपके 100 R पावर ऑफ कितना 100। AGP हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बाय द कॉमन रेशियो। तो आपका RS इज इक्वल टू एक शिफ्ट करके लिखिए R स्क्वायर प्लस 2R क्यूब प्लस डॉट 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 टिल, इसके नीचे आपके 99 R पावर ऑफ 100 आएगा और प्लस ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, आपके 100 R पावर ऑफ आपके कितने आ जाएंगे 10। क्लियर है? अब आप क्या कर दो, इन दोनों को आप लोग क्या कर दो बोलना, सब्ट्रैक्ट। तो इनको अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका कितना आ गया बोलना, s कॉमन आपका क्या 1 माइनस r इज इक्वल टू r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस डॉट 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 टिल यहाँ पे आपके r पावर ऑफ 100 माइनस ऑफ आपका 100 r पावर ऑफ आपका कितना बोलना 1 है ना। तो आपका s, अच्छा r तो हमारा क्या था बोलना, व्हाट वाज r वाज आपका आई थिंक 1 प्लस x, तो आपका 1 माइनस r मतलब आपका कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू माइनस x है ना। तो अच्छा ये जो आपका समेशन होगा, ये समेशन आपका क्या हो जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, r तो आपका पहले कॉमन जाएगा, r इज आपका क्या 1 प्लस x, दिस इज द फर्स्ट टर्म, समझ में आ रहा है, और इनटू आपका क्या है, आपके हाउ मेनी टर्म्स इस जीपी में 100 टर्म्स, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, दैट इज 1 प्लस x पावर ऑफ आपका 100 माइनस ऑफ हमारे 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, डिवाइडेड बाय आपका माइनस x आ रहा है ना, और माइनस ऑफ आपका 100 और यहाँ पे आपके 1 प्लस x पावर ऑफ आपका 101 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा बोलना, हमारे माइनस x आ गया। क्लियर है? 1 प्लस x सॉरी, और एक 1 माइनस x स्क्वायर हो रहा है ना, करेक्ट, तो x आ रहा है और यहाँ से 1 माइनस r वाला माइनस x आ रहा है, तो माइनस x स्क्वायर, ठीक है। और तो आप यहाँ से फिर मेरे को बता दो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका वहां से तो आपको क्या चाहिए बोलना, x पावर 48, तो इसमें आपको क्या चाहिए बोलना, x पावर 49, तो माइनस माइनस कट गया, 100 इनटू आपका 101C49, ठीक है ना। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बोलना, दिस इज आपका ये वाला पहले टर्म से आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 1 प्लस x पावर 101 और उसमें आपका नीचे x स्क्वायर है, तो आपको क्या चाहिए x पावर 50, तो x पावर 50 का क्या आएगा बोलना, माइनस 101C50, एक माइनस है, तो आपका कौन सा ऑप्शन में है बोलना, ऑप्शन डी में। गॉट इट?
नेक्स्ट देखिएगा, आपको बोला गया है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan inverse 4x, the number of solutions of tan inverse 4x plus tan inverse of 6x is equal to pi by 6. आपको दिया गया है -1 by 2 root 6 is less than x less than 1 by 2 root 6. तो आपका सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या क्या फॉर्मूलास होता था? एक तो होता था आपका नॉर्मल वाला, है ना? ये नॉर्मल वाला कब होता था? जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है, xy लेस देन, है ना? और xy इक्वल टू 1 होता तो पाई बाय, और xy जब ग्रेटर देन 1 होता था तो पाई प्लस करके होता, ठीक है ना? याद है ना? बट आपका पाई प्लस tan इनवर्स, अब आपका ये tan इनवर्स का रेंज क्या है? -π/2 से π/2, तो इट कांट रीच टिल आपका π/6। तो इसका मतलब इट इज क्वाइट डेफिनेट कि ये आपका कहां पे ओपन होगा बोलना, आपका नॉर्मल वाला ही ओपनिंग होगा। तो आप नॉर्मल वाला ओपन कर दीजिए, तो आपका ये तो कितना आ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी हमारे tan इनवर्स ऑफ आपका कितना आ जाएगा? 10x, है ना? डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ आपका कितना? 24x²। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी एज आपका π/6 आ गया। यहां से आप लोग मेरे को बताएं आपका क्या आ जा रहा है? व्हाट इज द इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग? टेल मी गाइस। 24x² हां 24x² प्लस 10√3x, गुड, और -1 इज इक्वल टू 0, है ना? यहां से आप लोग सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा? -10√3 और प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ गया? 300 प्लस 96, आई थिंक 396 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया? आपके 48 कुछ आ जा रहा है ना? देखो बाबू, आना बात समझ में? तो इसमें तो हमारा बताएं आपका जो गिवन इंटरवल है उसमें एक ही वैल्यू आ रहा है ना? आई थिंक प्लस वाला ही आ रहा है ना, माइनस वाला तो नहीं आ रहा है, वो तो और घट जा रहा है, नीचे चला रहा है। तो आई थिंक आपके कितने सॉल्यूशन होंगे बोलो? एक ही सॉल्यूशन, आपका एक ही सॉल्यूशन। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दिया है let the solution curve of the differential equation x dy minus of y dx is equal to root under of x square plus of आपका y square dx, x is greater than 0, y of 1 is equal to 0। तो आपको बोल रहे हैं कि आपका y of 3, तो आपको बोल रहे हैं कि फिर y of 3 आपका क्या होगा? y of 3 आपकी क्या होगी? y of 3 आपको क्या होगा? क्लियर है? तो आपको देखना, ये वाला तो देख के आपको क्या मार्क करना होगा? जल्दी गाइस, आप किससे डिवाइड कर दीजिए? हाँ, x स्क्वायर से, है ना? तो आपका एक x को इसके अंदर ले लीजिए, तो वो तो आपका कैसे जाएगा बोलना? 1 प्लस आपका क्या आ गया बोलो? आपके y बाई x का स्क्वायर, और आपका कितना आ गया? 1 बाई x आपका क्या? dx, है ना? अच्छा, ये वाला आपका क्या है बोलना? व्हाट इज दिस? दिस इज आपका डिफरेंशियल ऑफ आपका क्या? y बाई x, और उस वाले पार्ट को नीचे लाएं, तो आपका रूट अंडर ऑफ 1 प्लस ऑफ आपका क्या आ गया? y बाई x का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1 बाई x आपका क्या आ गया बोलना? dx, है ना? गॉट इट राइट? अब आप इस पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बोलना? ln mod ऑफ, बोलो, आपका y बाई x प्लस ऑफ आपका रूट अंडर ऑफ 1 प्लस ऑफ आपके y बाई x का स्क्वायर। So this is coming out to be as equal to आपका ln mod x प्लस अब आप चाहें तो उसको ln mod cx ले लीजिए, make it to be as आपके ln mod आपका cx ले लीजिए। ये तो आप यहाँ से मैं इनको बता दो आपका क्या आ जा रहा है? व्हाट इज इट? मैनिपुलेट कर दो, आप x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग आपका y प्लस रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका y स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी as इक्वल टू, बोलो, आपके cx स्क्वायर आ गया, है ना? अभी आपको क्या दिया गया था बोलना गाइस? y of 1 is equal to 0। वहां से आपको पता है आपका c का वैल्यू कितना आ जा रहा है? हाँ, c का वैल्यू 1,
आपसे क्या पूछा था, y@3 कितना आ जाएगा? अच्छा, आप लोग देखिएगा, आपको बोला है, ठीक ना, आपको द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 and the sum of its first 6 terms is 4, and the sum of its first 6 terms is 4, then the sum of its first 12 terms. I don't know why they gave this question. This is a class 10 का starting के question, मतलब हाँ, आपका एक एपी में S46 S64 तो S12 आपसे पूछा गया, आपका S12 आपसे पूछा गया, निकाल दो, आपको इक्वेशंस बना दो। आपका इस वाले से क्या इक्वेशन आ जा रहा है, बोलो, 2a प्लस ऑफ 3d इज कमिंग आउट टू एज इक्वल टू कितना, 3, और वहां से क्या आ जाएगा बोलना, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4/6/2 दैट इज 3, है ना। यहां से आप सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका d का वैल्यू कितना आ जा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो और बताएं d का वैल्यू कितना आ जा रहा है, हाँ माइनस आएगा ना, -5/6, d का वैल्यू आप पुट कर दो कोई एक में, आप बताएं a का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 11/, ठीक है। आपसे पूछा गया है S12, तो S12 निकाल माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस I23 डिवाइडेड बाय 2, और आपको दिया गया है बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस I23 डिवाइडेड बाय 2। आपको बोला है if 7 minus 7 alpha plus 9 beta का पावर 20 प्लस ऑफ आपका 9 प्लस 7 अल्फा माइनस 7 बीटा का पावर 20 प्लस ऑफ -7 प्लस 9 अल्फा प्लस 7 बीटा का पावर 20 इफ दिस इज सॉरी प्लस एक और टर्म है, प्लस ऑफ आपका 14 प्लस 7 अल्फा प्लस 7 बीटा होल पावर ऑफ 20 इज इक्वल टू m पावर ऑफ 10 इज इक्वल टू m पावर ऑफ 10। तो आपको बोलते हैं कि फिर m का वैल्यू क्या होगा, फिर आपको बोला है कि हमारे m का वैल्यू आपका क्या होगा, है ना, बात समझिए, आपसे पूछा गया है फिर m का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है ना, वेरी वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन, है ना, मतलब एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन आपका, ये जो है ये तो आपका क्या है, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज आपका क्या है, ओमेगा स्क्वायर, है ना, राइट। तो आप ना इसको टारगेट करते हुए आगे बढ़ो, इसको टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों के आगे आपको क्या दिख रहा है, 7 या माइनस। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका ये तो क्या है, तो हमारे पास क्या आ गया बोलना, 9 प्लस आपका 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर होल पावर ऑफ आपका कितना आ गया, बोलो गाइस 20, है ना। अच्छा ये वाला बताएं आपका ये क्या है, दिस इज आपका 7 माइनस, बोलो आपका 7 ओमेगा और प्लस आपका 9 क्या, ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा बोलना, 7 ओमेगा, तो आपका क्या कॉमन चला जाएगा, ओमेगा, आपका ओमेगा कॉमन चला गया ना, तो बाहर कितना आ गया, ओमेगा पार्ट 20, ओमेगा पार्ट 20 आया तो आपका फिर कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस। आप एक काम कीजिए, वेट आप एक काम कीजिए, आपका इसमें ना
हम इसको इसी के फॉर्म में लिखेंगे तो आप ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे, तो इसको मैंने क्या लिख दिया बोलना, ओमेगा पावर 4 लिख, ठीक है ना, राइट, लिख सकते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 9 और बोलो गाइस आपका कितना रह जाएगा, आपका प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर होल पावर ऑफ आपका कितना आ गया 20, ठीक है ना। अच्छा ये वाला आपका कितना है बोलो गाइस, दिस इज आपका -7 प्लस ऑफ आपका 9 ओमेगा और प्लस आपकी 7 ओमेगा क्या है स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख दीजिए -7 ओमेगा क्यूब, और आपको क्या निकाल लीजिएगा बोलना, ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा आएगा तो आपका ओमेगा पावर कितना आ गया। अच्छा यहाँ से एक्चुअली ओमेगा पावर ये 40 हो जाएगा और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलना, ओमेगा पावर आपके 20 और आपका कितना रह जाएगा बोलना 9 प्लस ऑफ आपका 7 ओमेगा माइनस ऑफ हमारे 7 ओमेगा स्क्वायर होल पावर ऑफ आपका कितना रह गया 20, है ना। और इस वाले में देखना आपका क्या आ जाएगा 14 और 14 प्लस ऑफ आपका 7 कॉमन लेंगे तो आपका ओमेगा प्लस क्या है ओमेगा स्क्वायर होल पावर ऑफ आपका कितना 20, ठीक है ना। अब आप बड़े ध्यान से देखना, ये जो हमारे पहले के 3 टर्म है इसमें से तो आपका क्या आ गया बोलना 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस ऑफ हमारे 7 ओमेगा स्क्वायर आपका कॉमन चला गया, तो आप पार्ट 20 आपका कॉमन चला गया, इसमें आपका क्या रह गया 1, इसमें आपका कितना रह गया ओमेगा पावर ऑफ 40, सो ओमेगा पावर ऑफ 3n प्लस 1 ये तो ओमेगा है एंड ओमेगा पार्ट 20 इज आपका क्या बोलना ओमेगा स्क्वायर, है ना, और प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1, तो 14 माइनस ऑफ आपका कितना आ गया 7, सो इट इज आपका 7 पावर कितना आ गया 20। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया 0, ये पार्ट 0 आ गया, सो इट इज 7 पार्ट 20 व्हिच इज आपका क्या आ गया बोलना 49 पावर ऑफ आपका 10 आ गया, यानी कि आपका m का वैल्यू कितना है 40। बहुत ही प्यारा सवाल, वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन, m का वैल्यू आपका कितना है बोलना 40। Got it? Okay, so stop over here for the night. Thank you everyone. Bye bye. Take care. We'll mostly have the next class tomorrow, but again, कल सुबह यहाँ पर थोड़ा काम है. अगर काम से इससे हो गया, then I'll write it in the group. एक मैसेज जाएगा. In the afternoon आसपास में मैसेज जाएगा, but mostly आपका क्लास होगा. ये आपका जो नॉर्मल टाइम 5 से 7 जो होगा फिटनेस है, उसी टाइम पे होगा. I'll write the final message in the group. अगर मैंने नहीं लिखा तो फिर क्लास में. Okay, we'll stop here. Bye bye. Good night.